नमस्कार। 1450 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अवतरित हुए आसमानी कोठा नंबर 72/786 की 72 बूरों के अंतिम दुग्गी दलाल नीच मस्तखर द्वारा स्थापित किए गए गंडगुलामी पर आधारित गणतंत्र में अटूट निष्ठा रखने वाले मस्तखर वंशी जंतु राष्ट्र जैसी किसी भी अवधारणा को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। पृथ्वी को चटाई के जैसी सपाट मानने वाले ये जन्मजात गंडजाहिल जंतु इस पूरी पृथ्वी पर आसमानी खुदाई की किताब पर आधारित आसमानी दल्ले का गणतंत्र स्थापित करने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्व के कोने कोने में दिन रात जुटे हुए हैं। यही स्थिति पूरे भारत में स्थान स्थान पर झुंड बनाकर मानवों के बीच पड़े भारत के मस्तखरवंशी जंतुओं की भी है। संपूर्ण भारत में भी आसमानी दल्ले का गणतंत्र स्थापित करने के लिए अपनी ही बहन बेटियों के खेतों में दिन रात खुदाई कर अपनी जंतु संख्या को बढ़ाने में जुटे भारत के मस्तखरवंशी भारत के गणतंत्र को अपने खुर की नोक पर रखते हैं। इसी का उदाहरण प्रस्तुत करते आज के इस चलचित्र में हम देखेंगे कि सामान्य मुल्ले मौलानाओं से लेकर भारत के मस्तखरवंशियों के जंतु प्रतिनिधियों तक सभी के सभी भारत के गणतंत्र और भारत के ध्वज को कितना महत्व देते हैं। जा रहा है, शायर इस्लाम के जनाजे निकाले जा रहे हैं, कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जा रही है, कब्रिस्तानों पर कासमाना कब्जा किया जा रहा है, लाउड स्पीकर पर आज़ान के खिलाफ मुकदमाबाजी हो रही है, खुदाई कानून और कुरानी दस्तूर और मुस्लिम पर इस्लाम में तरमीम की कोशिश की जा रही है। ये किसी जमहूरियत कैसी जमहूरियत है, ये कैसी आजादी है। मुसलमानों की मजहबी मामलात में मदाखिलत जारी है। अगर आजादी इसी का नाम है तो ऐसी आजादी के हम तरफदार नहीं है। ऐसी आजादी पर हम तो कल भी लात मारते थे और आज भी लात मारते हैं। हमें मजहबी आजादी चाहिए, हमें कुरान की आजादी चाहिए, हमें जान और माल की हिफाजत चाहिए, हमें इज्जत व आबरू की हिफाजत चाहिए, हमें इबादत गाहों की हिफाजत चाहिए, हमें शायर इस्लाम की हिफाजत चाहिए। नौजवान दोस्तों, ये क्या जमहूरियत का खून नहीं है, ये बुलंदजम का मजहब नहीं है दोस्तों, आजादी के खिलाफ वर्जी नहीं है। ये जमहूरी मुल्क में किसी के मजहबी मामलात में मदाखिलत की जाए। आज हिंदुस्तान में यही हो रहा है, हमसे मजहबी आजादी छीनी जा रही है, मुस्लिम पर इस्लाम में तरतीब की कोशिश की जा रही है। हुकूमत के ईमानों तक ये आवाज पहुंचा देना चाहते हैं, अरबाब इक़्तिदार को आगाह कर देते हैं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर मुस्लिम पर इस्लाम में जरा बराबर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम अपनी जानों की भेंट चढ़ा सकते हैं, मगर अटल खुदाई कानून पर लाजवाल कुरानी दस्तूर मुस्लिम पर सन्ना में तरतीब नहीं होने देंगे। जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, आसमान सूरज बेनूर हो सकता है, मगर दस्तूर कुरान मुस्लिम पर सन्ना कदरा नहीं जा सकता है। आपको लगता है कंपलसरी होना चाहिए तिरंगा हर घर में लगाना चाहिए? जैसा हर घर में तिरंगे की जरूरत क्या है भाई? आदमी अपनी मर्जी से लगाता है, किसी पार्टी में तो उसका झंडा लगाता है। ये तो मुल्क का झंडा है, तो उसमें क्या, मुल्क के ऑफिसों पे लगे झंडा। तो मुल्क का झंडा पार्टी के झंडे से ज्यादा बड़ा है ना, तो आपके दिल में अगर मुल्क है तो झंडा लगाने में क्या दिक्कत है? झंडा लगाने में तो हमारी मर्जी है कि हम अपने घर अपनी पार्टी का झंडा लगाते हैं, और मुल्क का झंडा तो मुल्क वाले लगाते हैं। आप मुल्क वाले नहीं है? मुल्क वाले हैं लेकिन अपोजिशन के हैं। तो अपोजिशन वाले मुल्क वाले नहीं होते? भारत तो उनका भी है ना, वो नहीं मानते, हम तो मानते। मस्तखरवंश पर शोध कर रहे विद्वानों का मानना है कि यदि किसी राष्ट्र में गलती से भी मस्तखरवंश के कुछ बीज रह जाएं तो वो भी आपसी घरेलू प्रजनन कर करके अंततः एक दिन उस राष्ट्र को मानव विहीन कर वहां आसमानी दल्ले का गणतंत्र स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। परंतु भारत के लकड़ी की लाठी वाले बूढ़े दुग्गीबाज और टोपीबाज काले अंग्रेज ने तो 1947 में भारत में मस्तखरवंश की करोड़ों पौध रख ली थी। उस समय के सत्तालोलुप स्वधर्मद्रोही नीच मानवों द्वारा भारत की सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखने के उद्देश्य से पालकर रखी गई इस विषाक्त मस्तखरवंशी पौध ने अब बड़ी बड़ी बेलों में परिवर्तित होकर पूरे भारत को जकड़ना प्रारंभ कर दिया है। अब ये विषाक्त बेलें इस भारत रूपी वन में किसी भी अन्य पौधे को उसकी पूर्ण अवस्था तक नहीं बढ़ने देंगी।
जिहाद रूपी विष से भारत के मानवों को शहने शहने समाप्त करने में जुटी इन मस्त खरवंशी बेलों को हानि पहुंचा पाना आज भी मानवों के लिए असंभव ही है, क्योंकि मस्त खरवंशी पौध को लगाने वाले स्वधर्मद्रोहियों के संकर वर्ण वंशज आज भी अपनी पूरी क्षमता से इनकी रक्षा करने के लिए हर समय तत्पर और तैयार खड़े रहते हैं। सैकड़ों वर्षों तक आसमानी दल्ले के गणतंत्र में रहकर अपनी माँ बहन बेटियों को अपने हाथों से सजाकर मस्त खरवंशी मल्लेच्छों के हरम में भेजने के आदी हो चुके भारत के मरी हुई आत्मा के फोकटखोर और कायर मानव समाज को भी भारत में एक बार पुनः आसमानी दल्ले के गणतंत्र के स्थापित हो जाने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। पहले मस्त खरवंशी मल्लेच्छ शहंशाहों के हरम में अपनी बहन बेटियों को पूरे गाजे बाजे के साथ भेजना और फिर अपने जीजा उस मस्त खरवंशी शहंशाह का सेनापति बनकर पूरे भारत के स्वधर्मी सनातनी राजाओं को छल बल से जीतकर उन्हें अपने मस्त खरवंशी जीजा के चरणों में लाकर डाल देना, यही इस देश की परंपरा रही है। एक और दिल्ली में बैठा शहंशाह अफीम और दारू के नशे में टीटी होकर किसी सनातन धर्मी कुंवारी राजकुमारी को पेल रहा होता था और दूसरी ओर उस राजकुमारी का भाई सनातनी राजकुमार उस शहंशाह का सेनापति बनकर पूरे भारत पर शहंशाह का झंडा लहराने के लिए अपने ही स्वधर्मी भाइयों को मार काट रहा होता था। आज भी भारत के सनातनी मानवों के बीच उस परिवार को विशेष पद और मान सम्मान प्राप्त होता है जिस परिवार की बहन बेटियां मस्त खरवंशी मल्लेच्छों के हरम की शोभा बढ़ा रही होती हैं, अथवा जिनकी दादी नानियां मस्त खरवंशी मल्लेच्छों के हरम में अपनी सेवाएं दे चुकी होती हैं। परंतु ना जाने क्यों मेरी इस विक्षिप्त बुद्धि को यह समझ नहीं आता है कि जिस बलात्कार को मैं सनातन की मातृशक्ति के बलात्कार के रूप में देखता हूँ वो वास्तव में बलात्कार नहीं है, अपितु मानवों की बहुत सी मातृशक्ति स्वयं नहीं चाहती कि उसके गर्भ में कायर मानवों का पुरुषार्थहीन शुक्र गिरे, इसलिए वो एक निर्भय और वीर मस्त खरवंशी को ढूंढकर स्वयं ही उसकी खंडित किंतु सुदृढ़ लाठी के नीचे जा लेटती है। सनातनी कहलाने वाले तथाकथित मानवों की वास्तविकता को देखकर भी जिहाद में लीन बेचारे मस्त खरवंशी जंतुओं पर दोष मढ़ने वाली मेरी इस विक्षिप्त बुद्धि के कारण ही आज मैं मन और धन दोनों से दुखी हूँ। जहाँ तक प्रश्न है इस तन का, तो एक दिन इस तन को भी सर से जुदा कोई मस्त खरवंशी अवश्य ही कर देगा। आप में से जो भी भाई मेरे जैसी विक्षिप्त बुद्धि के हैं वे अपने इस चैनल को आर्थिक सहयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि सनातन का झंडा उठाकर भीख मांगने वालों को इस देश में पर्याप्त भीख मिल पाना भी संभव नहीं होता है। बम बम।